सारा एप्लीकेशन से गिरदावली कैसे करें, इसके बारे में आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके सारा को डाउनलोड कर लेना है। सारा का आइकन इस प्रकार से है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप सारा डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके आप मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसको ओपन करना है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ओपन उन लोग का ही सारा होगा जिसको विभाग द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा। उस पर आपको फिर इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, स्थानीय उपयोगकर्ता लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब आपने जो फॉर्म भरते समय जो यूज़र आईडी बनाया है उसको डाल के आपको ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको डीसीएस दिखेगा। डीसीएस में जाके आपको अपने गाँव का जो डाटा है उसको पूरा कंप्लीट डाउनलोड कर लेना है आपको। अब आपको जैसे विभाग द्वारा जितने गाँव आपको आवंटित किए गए होंगे, ये कितने गाँव में आपको करना है वो पटवारी साहब ने तय किया होगा, उन गाँवों का नक्शा आपकी आईडी में दिखाई देने लग जाएगा। तो उनको आपको बारी बारी से डाउनलोड कर लेना है। किसी के में 1 गाँव हो सकता है, किसी के में 2 गाँव हो सकता है, मतलब कि एक ही ग्राम के 2 ये हो सकते हैं टोले। तो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड में थोड़ा सा समय लेता है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो उसमें जिस दिन आपने डाउनलोड किया है वो संपूर्ण और गांव के हिसाब से दिख जाएगा। उसमें आपका नक्शा भी डाउनलोड होगा और ग्राम का डाटा भी डाउनलोड होगा। ये पूरा चीज़ डाउनलोड करने के बाद आपको क्रॉप सर्वेक्षण जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको सिंपल से टैप कर लेना है। जैसे आप टैप करोगे तो आपको गाँव की सूची दिख जाएगी। अब जिस गाँव पे आपको गिरदावली करना है उस गाँव का आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके अंदर उस पर आपको सभी खसरे, लंबित खसरे, अपलोड खसरे, अपलोड हेतु बाकी खसरे, पुनर्मूल्यांकन खसरे और खातेवार खसरे, इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा पुनर्मूल्यांकन क्या होता है। अभी हम गिरदावली कैसे करना है उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आप जैसे कि खातेवार में देखेंगे तो आपको बहुत से रकबे दिखाई देंगे आपके ग्राम के, लेकिन हमको गिरदावली करना है। अभी गिरदावली करने के लिए आपको सेकंड नंबर में ऑप्शन आएगा इसी पे। जैसे खाते बार लास्ट है, फिर पुनर्मूल्यांकन है, अपलोड है तो बाकी हैं। आपको उसमें लंबित खसरे पे जाना है। लंबित खसरे उस पर रेड आइकन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। लंबित खसरे पे आप सर्च भी कर सकते हैं खसरा नंबर डाल के। आपको लंबित खसरे के ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है। अब लंबित खसरे में जैसे आप टैप करोगे तो आपको बहुत सारे जो खसरे आपके पेंडिंग है उसमें रेड इंक लगा हुआ है, उसको आपको देख लेना है। अब जैसे किसी एक खसरा को मैंने टैप किया तो मैं उससे अभी 22.20 मीटर दूर हूँ। आप भी कहीं भी किसी दूसरे के खेत में जाके किसी दूसरे के रकबे को टच करोगे तो आपको वहाँ से दूरी दिखा देगा कि आप कितने दूरी पे हो उससे। तो आप उसके खेत के जाए बिना आप उसका गिरदावली नहीं कर सकते। तो जैसे मैं अभी जिस रकबे पे खड़ा हूँ उसका मुझे रकबा नंबर पता है, तो मैं उसको सिंपल से डाल के सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने 11/5 डाल के मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद इस प्रकार से खुला। तो मुझे आप देख लीजिए, आप वहाँ पे खसरे की अनुमानित दूरी 0 मीटर, मतलब कि आपको उसी लोकेशन पे खड़े होकर फोटो खींचना है, मतलब गिरदावली करना है। कहीं अन्य जगह से आप करोगे तो आपको ऑप्शन, मतलब कि जो मौसमी फसल आप जहाँ जोड़े का ऑप्शन है ना, उस पर जैसे आप टैप करोगे तो आपको मतलब खुलेगा ही नहीं। वो आपको पहले ही लिख के बता देगा कि आप इस खेत से इतनी दूरी पे हैं, कृपया आप वहाँ जाके कीजिए करके। तो आपको जैसे किसान का अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो आप किसान का मोबाइल नंबर आप वहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस में उपलब्ध नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। अब फिर नीचे आपको मौसमी फसल पे टैप कर लेना। जैसे मौसमी फसल पे आप टैप करोगे तो एकल, मिश्रित और सहरोपण है। तो आपको नीचे एकल ही मैं अभी कर रहा हूँ मैं, तो धान सर्च कर लेना है। जैसे धान का गिरदावली कर रहे हैं तो अभी हम धान सर्च कर लेते हैं। फिर धान नीचे टैप आ गया। फिर उसके बाद फसल की विधि, फसल की विधि में आपको विधि दिख गया। फिर फसल की किस्म देसी है क्या, प्रमाणित है क्या, हाइब्रिड है। फसल की किस्म आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद किस्म, किस्म बहुत सारा धान है। अगर आपको पता है कि किस वैरायटी का धान है, कौन सी किस्म का धान है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं पता, जानकारी उपलब्ध नहीं है, आप उस पर डाल सकते हो। उसके बाद
आपको आएगा बीज चयन करने का ऑप्शन। बीज में जैसे आप टैप करोगे, फिर सिंचित या सिंचित का चुनाव करेगा। अगर सिंचित है तो आपका किस विधि से वहाँ पानी हो रहा है, नलकूप है या ट्यूबवेल है या कुआं है या अन्य जल स्रोत हैं या हैंडपंप है, किस विधि से वहाँ पे सिंचाई का साधन है। तो आपको जैसे कि इस केस में नलकूप है तो मैंने नलकूप, फिर वहाँ पे ऑप्शन आया कि किस पद्धति से, छिड़काव या टपक या बहाव से। तो नलकूप है तो बहाव विधि से ही अधिकतर किसान करते हैं। तो इसके बाद आप क्या करना है, खेत में कौन सी फसल लगी है, जैसे इस खेत में धान लगा हुआ है तो मैंने धान सेलेक्ट किया, तो वो आपको धान की फ़ोटो खींच लेना है। ऊपर लैंगिट्यूड लेटिट्यूड और जिस डेट को गिरदावली हो रही है वो डेट आ गया है, सिंपल सा आपको कैप्चर कर लेना है। 3 फ़ोटो खींचना है आपको। आप आजू बाजू की खींच सकते हो 3 जगह की। आपको तीनों फ़ोटो खींच के सर्वर पे अपलोड करना है। जैसे कि मैं जिस प्रकार फ़ोटो खींच रहा हूँ आपको भी फ़ोटो खींच लेना है, ताकि जो आप वेरीफाई करें उसे स्पष्ट दिखे कि धान लगा है या क्या है। नहीं तो पड़त पे आप धान दर्शा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको स्पष्ट फ़ोटो खींचना है कि सामने क्या लगा हुआ है समझ में आए। इस प्रकार से फिर टिक करके आपको ये कर लेना है। अब फिर नीचे आ जाता है बुआई की तिथि। आपको बुआई की तिथि डाल लेना है। अब अनुमानित आप 1 महीना पहले लेके चलो, 1 या 1 डेढ़ महीना पहले बुआई की तिथि। अब आ जाते हैं मिश्रित फसल में। मिश्रित फसल में जैसे कि किसी का एक रकबा है, उस पे कहीं पे धान लगा है, कहीं पे सोयाबीन लगा है या कहीं पे कुछ अन्य फसल लगी हुई है, तो आप उसको सेलेक्ट करना है आपको। फिर मिश्रित फसल में क्या होता है कि किसी उसी रकबे पे किसी अन्य और फसल लगी हुई है, तो आप उस फसल को भी आपको दर्शाना है कि धान के अलावा और कौन सी फसल उस रकबे पे लगी हुई है। सहरोपण कि धान के अलावा मक्का कपास है, मतलब मिश्रित फसल तो नहीं लगी हुई है, उसको भी आपको यहाँ पे दर्शा देना है। दर्शाने के बाद आपको नीचे जाके अपलोड कर लेना है। जैसे मैंने इस पे भी बुआई की तारीख नहीं डाला था तो मुझे नहीं कर अपलोड करने दे रहा, तो मुझे बुआई की तारीख डाल लेना है। आपको भी इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। उसका नीचे एक जोड़े के ऑप्शन में जाके आपको जोड़ लेना है। इस प्रकार जोड़ोगे आप तो फिर वो सीधा वेरीफाई के लिए पटवारी साहब के पास चला जाएगा, मूल्यांकन करने के लिए कि वेरीफायर मतलब कि युवा जो है उसके द्वारा सही सत्यापन किया गया है कि नहीं। खेत में जाकर इस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए पटवारी साहब की आईडी पे दर्शाएगा। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद वो गिरदावली सक्सेस हो जाएगी। जैसे अभी मैं एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ, अभी तिथि नहीं आई है तो इस प्रकार से लिख के आ रहा है इस सीज़न की गिरदावली हो चुकी है। अभी जब नया तिथि आएगा गिरदावली करने का, तब आपको इस विधि से गिरदावली करना है। प्रोसेस सेम यही रहेगी। इसी के माध्यम से आप गिरदावली कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।